आज चाइना ने भी एक ऐसा काम किया कि भाई पाकिस्तानी हैरान हो गए। आज चाइना के मीडिया ने हिंदुस्तान के इतने बोल कि भाई क्या बात है। डायरेक्टर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज इन चाइना जिनका नाम है जेंग जियाडोंग, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। उन्होंने बोला 4 सालों के अंदर मैंने 2 विजिट किए भारत के और मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, बड़ा शॉक्ड हूँ जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है। इंडियंस को तो कोई लैंग्वेज बैरियर नजर नहीं आ रहा, वो तो $125 अरब की ट्रेड कर रहे हैं। हमें तो इतने ज्यादा अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद हम क्यों वो कुछ चाइना से नहीं ले पा रहे। उन्होंने बोल दिया कि भारत इज इंडीड अ पावर सेंटर। चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। नरेंद्र मोदी जो है अभी फॉर एग्जांपल देखें अबू धाबी में वो मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये इंडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन वो एक नई आइडेंटिटी के साथ चलना चाहते हैं। मुसलमान दुनिया के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर टर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से इंपोर्ट किया तो उनके ऊपर सैंक्शंस लग गए, जिन्हें कार्ड्स एक्ट कहते हैं। वही मिसाइल सिस्टम S-400 इंडिया ने मंगवाया है तो अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। लगता यह है कि अमेरिकन जो है वो बड़े परेशान हैं और कंफ्यूज हैं कि भारत को कैसे डील करना है। इंडिया और चाइना के कल्चरल रिलेशंस जो थे, एक टाइम था कि जब चीनी हिंदू भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट भी था। भारत इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड और चाइना इस चीज को नोटिस कर रहा है। तो ये पहली बार है कि नेशनलिज्म यहाँ बढ़नी शुरू हो गई। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली चीन का ऑफिशियल माउथपीस जो चीन का एक सरकारी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने भारत को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है जिसमें दोस्तों चीन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत की तारीफ कर रहा है। इस आर्टिकल में चीन कह रहा है कि भारत स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट और प्रोएक्टिव बन रहा है डेवलपमेंट में, और इसके साथ साथ उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा कदम ले रहा है मेजर पावर हाउस बनने के लिए। और उन्होंने भारत के पिछले 4 साल की कई तारीफ की है और उन्होंने भारत के पिछले 4 साल की तरक्की की बात की है। और दोस्तों इसके साथ साथ चीन ने भारत के फॉरेन पॉलिसी की भी तारीफ की है, जिस तरह से भारत यूएस के काफ़ी सारे डिमांड्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहा है और अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है। इसे देख करके चाइना भी आश्चर्यचकित है। और दोस्तों हम सब जानते हैं चीन भारत का एक बहुत बड़ा विरोधी है, लेकिन विरोधी की तरफ से भी भारत के लिए इस तरह का तारीफ ये दर्शाता है कि भारत की पावर चीन भी अब मान रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। डायरेक्टर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज इन चाइना जिनका नाम है जेंग जियाडोंग, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। उन्होंने बोला 4 सालों के अंदर मैंने 2 विजिट किए भारत के और मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, बड़ा शॉक्ड हूँ जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है। न्यू दिल्ली में जिस तरह की डेवलपमेंट हो गई है, हैरान हो गए हैं वो देखकर और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब तक जो भारत का ख्वाब था आगे बढ़ने का वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। उनके ड्रीम्स जो हैं वो सच्चाई में बदल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है कि यकीन नहीं आ रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में इतनी डेवलपमेंट हो गई है। तो चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। आए बढ़ते पाकिस्तानी अवाम की जानिब उनसे इस बारे में उनके रिव्यूज़ लेते हैं कि अब तो चाइना भी भारत की तारीफ कर ऑफिशियल लेवल पर। चले बढ़ते पाकिस्तानी अवाम की जानिब उनसे उनके रिव्यूज़ देते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। टू बी ऑनेस्ट तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात करनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का हर वो बंदा फ़ैन है जो कि एक ऐसी ऊंचाई पे जाना चाहता है जहाँ पे हमेशा सच्चाई और एक आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है हर मुल्क में छोटे मोटे मामलात होते ज़रूर हैं, लेकिन जो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं आप देख लें। सॉफ्टवेयर की मार्केट में इंडिया हमारे से 100 टाइम्स आगे है, ठीक है। वो चांद पे चला गया है। आप कॉन्सेप्ट भी आप सोच भी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप चांद पे जाएंगे, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो वो आप उसको मैच नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर वाली सुपर पावर खुद कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द वर्ल्ड लीडर। यूएई ने अपनी आर्मी इंडिया की आर्मी के साथ भेज के पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करवाई है। आप ये देखिए कितनी बड़ी टोंट कर रहा है ना, ये वो टोंट कर रहा है। यूएई हमें टोंट कर रहा है तो जाहिर बात है, आपके कॉमन सेंस नहीं है, आपको वो टोंट कर रहा है।
आपके हमसाए मुल्क में आ रहा है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा, वो हाँ नहीं यार टोंट कर रहा है आपको, हाँ। क्वेश्चन मार्क। ये तो आप खुद दिमाग से काम लेना, वो आपको टोंट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है वो दुबई का। गुजरात समिट जो कि छोटी सी स्टेट छोटी में सारी स्टेट है, बिल्कुल एक कितनी छोटी प्रेसिडेंट सी का स्टेट आना है। दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। इतना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी, सही बात। और एक छोटी सारी जगह पे। क्या वो भी इंडिया भी हमें मजाक कर रहा है, वो तो बहुत हंसते हैं हम पे। जाहिर सारी वो बात कहते है। हैं, आप हमें ये बता दो कि आपके मुल्क के funny अंदर clips आएंगे। ये अमेरिका का ये funny आखिरी दफा clips जहाज आएंगे, कब देखना आया आप। था। मुझे नहीं पता कब आया मुझे था। खुद नहीं पता। तो प्रेसिडेंट को पता हो या इमरान खान को पता हो या हमारे वो जो गंजे साहब हैं, क्या नाम है उनका, दिमाग से नाम ही निकल गया अब तो इतना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान भी है, सारे ही हैं। इमरान भाई, खान भी है। आप देखिए, अवाम के लिए कौन कुछ करता है? $1 बिलियन का हमने दोस्तों IMF से कर्जा लिया और आज अवाम पे इतने ज्यादा बर्डन है टैक्सेस का। पेट्रोल देख ले, आटा देख ले, चीनी Fuel देख देख ले, ले, हर oil चीज देख ले। आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन वहाँ पर गुजरात से के बाहर है, अंदर middle 86 class। बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई है। मिडिल क्लास के बजट से ये चीज़ें बाहर हैं। बिल्कुल। मैंने पाकिस्तान से बाहर जब जा देखा, अरब में खुदा जानते हैं बंगाली की इज़्ज़त है, इंडिया की इज़्ज़त है, पाकिस्तानी की इज़्ज़त नहीं है। पहले क्या कहते हैं और ऐसा एक लफ्ज़ इख्तियार करते हैं, मैं आपको क्या कहूँ। क्या कहते हैं वैसे? तो कहता है कुल्लू पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। अब मैं क्या कहूँ उनको, दिल सड़ता है, दुखता है। हालांकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, पूरी दुनिया पर छाने वाला मुल्क है। अगर ये ईमानदार हो जाए, ये पूरी दुनिया को फतह कर सकता है। मगर क्या है, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। कैसे देखते हैं कि कौन कौन से मुल्कों में अरब में होके आए हैं? मैं सऊदीया से होके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुबई से होके आया हूँ, मैं अबू धाबी से होके आया हूँ, मैं पजीरा अलान और मस्कत से होके आया हूँ। मिडिल ईस्ट सारा घूमे हैं? बस थोड़ा बहुत जितना। यार मिडिल ईस्ट सारा घूमने के बाद कमाल ये आपने जायजा निकाला कि वो पाकिस्तान को खबीस कहते हैं, हरामी कहते हैं। यार ये अल्फाज भी नहीं बोलने चाहिए। तो क्या ऐसी वजूहात बनी कि आन पड़ी कि इंडिया की इतनी बड़ी आबादी, अरबों की आबादी, वहाँ पर जाके 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वहाँ पर जाकर अपनी इज्जत करवा रही है। 22 करोड़ टोटली मुल्क के अंदर आबादी है पाकिस्तान की, और यहाँ पर बेइज्जत हो रही है। उनकी वजह यही है कि वो जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं और ईमानदारी और नियादानी से करते हैं। अगर वो चीज़ आप अगर उसको एक डिप्टी देते हैं कि यार ये काम आपने पूरा करना है ना, तो वो लोग उन काम को उस जगह तामील तक पहुंचा देते हैं बड़े तरीके से और नीयत से। हमारे लोगों को अगर हुक्मरानी दी जाए तो ये तो वो खाली पुलाव पकाते हैं कि कमाल के मुझे पूरी दुनिया मिल गई, मगर उसमें वो डूब जाते हैं, क्योंकि इंसान की दारोमदार नीयतों पर है। तो इसलिए हम नाकाम हैं। हमें हर काम को मोहब्बत और चाहत से करनी चाहिए। अल्लाह की मदद साथ होगी तो नीयत से काम करेंगे तो खुद उसकी मदद आएगी अल्लाह की, तो हम कामयाब हो जाएंगे। वरना वो भी मुसलमान कंट्री या पूरी दुनिया उसकी मोहताज है।